अब देखो क्या है, जैसे मेरा ये वाला डिवाइस मैंने वही लैन पोर्ट से हमने अब कर लिया, ठीक है। अब करने के बाद सबसे फर्स्ट पेज वही एडमिन एडमिन से लॉगिन होगा। फर्स्ट पेज में आपको इस टाइप से इसकी इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी स्विच की वो दिखती है। आपको करना क्या है, L3 फीचर्स में जाना है सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पे आप इंटरफेस का ऑप्शन देख रहे हो, ये वाला, आप इंटरफेस पे क्लिक करोगे। अब बाय डिफ़ॉल्ट देखो आपको यहाँ पे सिर्फ VLAN 1 के अगेंस्ट में एक इंटरफेस दिख रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे ऐड पे क्लिक करोगे, आपको एक स्टैंडर्ड VLAN है 1112 करके, ठीक है। हाँ, डिफ़ॉल्ट है 1112। अब 1112 यूज़ करोगे, उसके बाद स्टैटिक पे क्लिक करोगे। अब ये जो IP एड्रेस होता है स्विच का, ये जो भी एमसॉक पे बैठा होगा, आप एमसॉक से वो स्विच एड्रेस ले सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसका जो स्विच का एड्रेस है वो 34 है, ठीक है। हाँ, ये जिस टाइम पे आप डिप्लॉय करोगे उस टाइम पे आपको एमसॉक टीम दे देगी कि हाँ इस स्विच का IP एड्रेस क्या है, ठीक है। आप ये वाला IP डालोगे, इसके अगेंस्ट में जो भी सबनेट कन्फिगर होगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे ये /27 का पूल है तो 255.255.255.227, ठीक है। 224 होगा आई थिंक। स्लैश, एक मिनट देख लेता हूँ क्या है। हाँ 27 है आपका, तो आपका 224 हो जाएगा, ठीक है। अब ये डाल के आप क्रिएट करोगे। अभी इसका स्टेटस आपको डाउन दिख रहा है क्योंकि केबल कनेक्टेड नहीं है इसके ऊपर, ठीक है। तो स्टेप 1 में आपने इसको IP डिफाइन कर दिया। सेकंड स्टेप में यहाँ पे स्टैटिक राउटिंग में जाओगे, ठीक है। यहाँ पे ऐड पे क्लिक करोगे IP बिफोर राउटिंग के अंदर, ठीक है। यहाँ पे आपको 4x0, ठीक है, सेम सबनेट मास्क आप डालोगे। और जो भी गेटवे एड्रेस, हाँ, डेस्टिनेशन सबनेट मास्क 0 रहेगा। नेक्स्ट होप में जो होगा गेटवे IP एड्रेस होगा वो आएगा, ठीक है। फिर जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करोगे, आपके पास में एक स्टैटिक राउट की यहाँ पे एंट्री आ जाएगी इस टाइप से, ठीक है। ये कॉन्फ़िगरेशन जो अभी हमने करी है, ये मेरे स्विच के मैनेजमेंट की कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब स्विच को बाहर से एक्सेस करने के लिए यूज़ होती है ये वाली, ठीक है। मतलब जैसे जैसे मैं यहाँ दिल्ली में बैठा हूँ, मेरे को इस स्विच को एक्सेस करना है ना, तो मैं ये वाली कॉन्फ़िगरेशन उस चीज़ के लिए करता हूँ। इस स्विच का मैनेजमेंट है ये वाला। और हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे जो VLAN 1 के अगेंस्ट में डिफ़ॉल्ट आपको 0.1 IP दिख रहा है ना, इस IP को हम चेंज करके किसी दूसरे 0.2 या 0.3 पे डाल देते हैं, ठीक है। जैसे मेरे 0.1 पे हम इसलिए नहीं रखते, लेट्स से कि इस पर कोई AP कनेक्ट होगा या कुछ होगा ना, तो ये उसकी तरफ रिडायरेक्ट करता है, ठीक है। यस, तो सिर्फ इसमें सिर्फ जो आपका IP एड्रेस है उसको IP एड्रेस को आप चेंज कर दो, ठीक है। ठीक है ना। आपकी इतनी कॉन्फ़िगरेशन है, ये सिर्फ मैनेजमेंट के लिए थी। अब उसके बाद आपको सेकंड कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी है। L2 फीचर्स में जाओगे आप, ठीक है। L2 फीचर्स के आने के बाद यहाँ पे आपको VLAN का ऑप्शन दिख रहा है नीचे यहाँ पे। अब VLAN पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे देखो बाय डिफ़ॉल्ट सिर्फ एक ही VLAN दिख रही है आपको यहाँ पे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ना ऐड VLAN पे क्लिक करना है। ऐड VLAN पे जाने के बाद में VLAN ID में 1112 डालना है यहाँ पे, ठीक है। 1112 पे जितने भी सारे पोर्ट होंगे सब सारे अनटैग रहेंगे, एक्सेप्ट आपका जो 23 और 24 नंबर होता है। तो 23 अभी आप इसके लिए यूज़ कर रहे हो, इसलिए हम नहीं छेड़ेंगे इसको, ठीक है। तो आप जब ऑन, हाँ, 23 24 जो होंगे वो 23 24 जो होंगे वो अब मेरे टैग होंगे पोर्ट्स, ठीक है। और जितने भी बचे हुए पोर्ट्स होंगे वो सारे के सारे अनटैग होंगे, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद में आपको एक VLAN और ऐड करनी है। VLAN 24 होती है, जो कि मेरे डेटा के लिए यूज़ होती है, ठीक है। डेटा के लिए पड़ रही है। और इसमें जितने भी पोर्ट होते हैं वो सारे के सारे टैग होते हैं, सारे टैग रहेंगे। सो डेटा VLAN के लिए सारे टैग रहेंगे, मैनेजमेंट के लिए सारे अनटैग रहते हैं, एक्सेप्ट जो मेरा अपलिंक पोर्ट होता है। अगर अपलिंक में मैं 23-24 अपलिंक के लिए यूज़ कर रहा हूँ, तो वो वाले जो पोर्ट्स होंगे वो मेरे टैग रहेंगे, बाकी जितने भी होंगे वो अनटैग रहेंगे, ठीक है। इतना करने के बाद आपको फिर पोर्ट कॉन्फ़िग में क्लिक करना है। जैसे ये VLAN कॉन्फ़िग थी ना, इसके आगे एक पोर्ट कॉन्फ़िग का ऑप्शन आता है। आप यहाँ पे क्लिक करोगे। अब जैसे जितने भी पोर्ट हम लोगों ने उसके लिए यूज़ किए थे ना, AP के लिए यूज़ करेंगे, तो जैसे 23 और 24 जो थे हम लोगों ने सिर्फ वो 2 पोर्ट अपलिंक के लिए यूज़ कर रहे हैं, बाकी जितने भी पोर्ट्स हैं वो मेरे एक्सेस पॉइंट के लिए यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट देख रहे हो तो PVID में VLAN 1 आती है, ये VLAN 1 से चेंज होकर 1112 आएगा यहाँ पे, ठीक है। 1112 आके आप अप्लाई कर दो और जितनी सारी कॉन्फ़िगरेशन है वो सेव कर दो।
बस आपको ये कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है बस स्विच के ऊपर। कोई भी जब नया स्विच आता है तो इसके ऊपर यही कॉन्फ़िगरेशन होती है, ठीक है। मैं इसका पासवर्ड और चेंज कर देता हूँ इसका एडमिन का। हाँ, बाय डिफ़ॉल्ट एडमिन रहता है, हम एडमिन नहीं रखते हैं इसका, ठीक है। मैं पा मैं आपको बता देता हूँ, होल्ड करिए 1 मिनट। अरे कुलदीप, तूने तूने 8 पे नोट करा था। हाँ, क्या चीज़? हाँ हाँ है, मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। ये नया लॉगिन पेज कुछ अभी डालना पड़ता है, पुराना वाला भी चलेगा? ठीक है ना, सिर्फ इतना कॉन्फ़िगरेशन है इसके अंदर।